बड़ी जो कलीसियाएं हैं जिनकी जनसंख्या 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जिनकी ज्यादा संख्याएं हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियाएं, तो मैं उन पर इन दिनों में एक रिसर्च कर रहा हूं कि उनकी ग्रोथ का रीजन क्या है, उनकी ग्रोथ का क्या रीजन है, क्यों बढ़ती है वो, ऐसा क्या है कि वो कलीसियाएं ग्रो की, बढ़ी। और एक बात जो तकरीबन जो प्रभु के लोगों ने जो निचोड़ निकाला, मैं वो निचोड़ में आपको बताना चाहता हूं। कॉमन चीजें जो हर व्यक्ति बोल, जो हर प्रभु का जन्म अपनी किताबों में वर्णन किया, वो बातें मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला कि कलीसिया जो है एक जीवित प्राणी है। कलीसिया क्या है? जीवित प्राणी है। क्यों जीवित प्राणी है? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु का वचन बताता है कि हम जो है मसीह की, कलीसिया की क्या है, हम क्या है? देह है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? सर है। और हम कौन है? हम देह है। यानी कि कलीसिया क्या है? एक जीवित व्यक्ति है, जीवित प्राणी है। और जीवित जो है, जीवित की पहचान क्या है? कि वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, उसको वो ग्रोथ करेगा। क्यों? आप देखिए क्यों कलीसिया बढ़ रही है, हम क्यों आज भी क्लिनिक पे नहीं है? क्योंकि कलीसिया जो है एक जीवित चीज है, जो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है बहुत खास बात उसमें लिखी हुई थी, वो पता है क्या? उन्होंने बोला जीवित है बट ग्रोथ उसकी होगी जिसकी सेहत अच्छी है। जिस कलीसिया की सेहत अच्छी है, जिस कलीसिया की क्या है? सेहत अच्छी है। यानी कि जो स्वस्थ चीज है, स्वस्थ जो स्वास्थ्य, एकदम जो स्वस्थ जो कलीसिया है, वो क्या करेगी? ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विशेष जो ध्यान है, खासतौर पे एक अगुए का ध्यान कहां पर होना चाहिए? उसका विशेष ध्यान होना चाहिए कलीसिया के स्वास्थ्य के ऊपर। पड़ोसी को बोले जो स्वस्थ है वो क्या करेगा? उन्नति करेगा। ऑटोमेटिकली जो स्वस्थ है वो क्या करेगा? वो उन्नति करेगा। अब जब स्वास्थ्य की बात आती है ग्रोथ में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो सबसे नंबर 1 जो बात है प्रभु की नजर में, वो हमारे दिल के स्वास्थ्य की बात है। किसकी बात है? दिल के स्वास्थ्य की। वैसे तो आप मानते हैं इस बात को कि हमारे शरीर में वैसे भी दिल जो है एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्या है? एक पार्ट है। दिल क्या करता है? दिल जो है खून को पंप करता है और हमारे सारे शरीर में उस खून को क्या करता है? पहुंचाता है। यानी कि अगर दिल काम करना बंद हो जाएगा तो शरीर के अंदर खून पहुंचना बंद हो जाएगा। इसलिए अगर फिजिकली भी देखें तो हार्ट एक बहुत मेन ऑर्गन है हमारे शरीर का। लेकिन आत्मिक रूप में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि भी जो है ना, सबसे अधिक पता है कहां पर लगी हुई है? आपके और मेरे हृदय पर लगी हुई है। सबसे अधिक आपके और मेरी क्रियाओं पर नहीं है ज्यादा उसका ज्यादा ध्यान। उसका ज्यादा ध्यान जो है वो हमारे अंदर है। लिखा, पता है क्या लिखा हुआ? लिखा है जैसे अधोलोक, यानी कि नरक, धरती का नरक किसी ने देखा नहीं है, बट ऐसा बताते हैं अधोलोक है, नीचे है, पृथ्वी के गहराई में है। लिखा है जैसे अधोलोक और विनाश का मनुष्य का मन बिल्कुल वैसे ही क्या है? खुला हुआ है। मनुष्य का मन क्या है? वैसे ही। पर बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर आपके गहरे से गहरे विचारों को, मन के विचारों को क्या है? जानता है। आपके हृदय को जानता है, आपकी भावनाओं को जानता है। आप सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर से कुछ छिपा सकता हूं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हृदय की बातों को क्या है? जानता है। हालेलुया। वैसे तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर हृदय की बातों को जानता है, बट मैंने इसका प्रकटीकरण देखा है कि वो सचमुच में हृदय की बातें जानता है। 2016 की बात है, मेरा लास्ट एग्जाम था। मैं एग्जाम देकर मेरे पास एक पॉम्फलेट आया कि एक प्रोफेटिक मीटिंग है, मुझे उस मीटिंग में जाना है। तो मैं एग्जाम देकर उस मीटिंग में गया। मैं फर्स्ट टाइम वो मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहां पर एक प्रभु के जन थे, भविष्यवक्ता, जो हमारे बीच में भी आए हैं, प्रोफेट नबी जो है। लगभग 1000 लोगों की वो मीटिंग थी। और मैं क्या देख रहा था कि वो प्रभु के जन जा रहे हैं, किसी की भी डिटेल बता रहे हैं, और मैं ये अपनी जिंदगी में सब कुछ पहली बार देख रहा था। तो एक बहन के पास आए, उसको बोले कि आप किचन में इतने बजे खाना बनाते हुए ये सोचते हो, ये सब इस तरह से। तो मेरे मन में क्या आता, यहाँ पे कुछ ना कुछ
ट्रेंड किए हुए लोग हैं। कैसे लोग हैं? ट्रेंड किए हुए लोग हैं। और ये प्रॉफिट साहब जो है पूरा चेहरा देख के याद करके आए हुए हैं, क्योंकि मैं क्या देख रहा था, पहली बार देख रहा था इसे। मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु अगर ये तेरा भविष्य वक्ता है तो ये वो बताए जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, इनको ये बताना चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा था वहां पर खड़े खड़े, मैं उस 1000 की भीड़ को देख रहा था। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु अगर कलीसिया में 1000 लोग आ जाए तो क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? मैं अपने आप से बात कर रहा, 1000 लोग आ जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? तो मैं सोच रहा नहीं यार, 1000 क्या होता है, कुछ भी नहीं है। 1000 तो कुछ भी नहीं है। फिर मन में सोचने लगा अगर 10,000 आ जाए तो क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? तो मैं मन में सोचने लगा 10,000 क्या होते हैं, 10,000 तो कुछ भी नहीं होते। उसके बाद मेरे अंदर से ना एक पुकार उठी और मैंने कहा प्रभु मैं कुछ बड़ा देखना चाहता हूँ, कुछ बड़ा देखना, मुझे कुछ बड़ा देखना है, कुछ बड़ा देखना मुझे 1000, 2000, 50-60 हजार से भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मेरी तो इच्छा ये है कि पूरा इतनी बड़ी कलीसिया हो कि पूरा बहादुरगढ़ को एक कलीसिया बनाना पड़ेगा, इतनी बड़ी कलीसिया हो मुझे। तो मैं कहा प्रभु मुझे कुछ बड़ा देखना पड़ा। उसके बाद जो है उन प्रभु के जन ने बोला कि पवित्र आत्मा मुझको अगुवाई कर रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों को पकड़ के लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, और परमेश्वर ऐसा बता रहा है कि उनको परमेश्वर बहुत ज्यादा क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और 1000 लोगों में उन्होंने 8-10 लड़कों को पकड़ के लेके गए, मुझे भी हाथ पकड़ के लेके गए, आगे लेके गए। और वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने सबसे पहली बात पता क्या बोली? उन्होंने बोला तू बड़े कामों को देखने की सोच रखता है, तू बड़े कामों को देखने की सोच रखता है। वो प्रभु ने प्रकट किया कि जो तू सोच रहा है वो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ। प्रभु जानता है आप और मैं क्या सोचते हैं, उसका फोकस है इस बात पे। आपको पता है मुझे ये बात और ज्यादा कैसे पता लगी? मैं जब नया नया प्रभु में बढ़ने लगा तो मैं हर दिन ऐसा सोचता था कि प्रभु आज मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज मैं किसी की चुगली नहीं मारूंगा, प्रभु मैं किसी की चुगली सुनूंगा नहीं, प्रभु आज मैं पूरा आज्ञाकारिता में चलूंगा। और मैं जब कॉलेज जाता था, शाम को कुछ लोगों से मिलता था तो उसी दिन सबसे ज्यादा चुगलियां करनी और चुगलियां सुनना। तो ऐसे ही जो था ना, मैं प्रतिदिन मैं प्रभु से कहता प्रभु मैं बड़ा प्रयास करता हूं मैं तेरी आज्ञाकारिता में चलूं, मैं नहीं चल पाता। और सबसे अधिक जो पाप होता था ना वो जुबान से होता था, क्योंकि कॉमन है आज के टाइम में, बैठ 2-4 बंदे जहां बैठ जाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा किसी ना किसी का टॉपिक जरूर छेड़ेगा, किसी ना किसी के बारे में क्या होगी, पहले बातचीत जरूर होगी। बाइबल में साफ लिखा है जहां बहुत बातें हैं वहां पर क्या है, अपराध है। तो मेरी जुबान से बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे पाप होते हैं। मैं प्रभु को बोलता प्रभु मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता। शाम को आते जब मैं अपने आप को जांचता आज मैंने कैसी लाइफ जी है, तो मैं प्रभु को बोलता प्रभु ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैं तो प्रतिदिन मैं सोचता हूँ आज तो मैं आज्ञाओं पे एक एक आज्ञा पे चलूंगा, लेकिन उसी दिन सबसे ज्यादा गलतियां होनी, गुनाह होने। तो पता फिर क्या हुआ, जब अक्टूबर का महीना आया तो प्रभु ने मेरी आंखों को खोला, आत्मिक आंखों को खोला। वो पता है क्या, उस दिन ऐसा लगा मुझे एक प्रकाशन मिल गया। क्या प्रकाशन मिला? ऐसा लगा कि जैसे जो कैमरा जो बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ मतलब जो बाहर के लोगों की कमियां ज्यादा देख रहा है, ऐसा लगा जैसे मानो वो कैमरा प्रभु ने यहां घुमा दिया। और मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है वो अंदर चला गया, दिल के अंदर। और प्रभु पता मुझे क्या बोला? प्रभु ने मुझे दिखाया कि जो कुछ निकलता है वो यहां से निकलता है। तू सोच रहा है मैं आज चुगलियां नहीं करूंगा, पर चुगली निकल कहां से रही है? तू सोच रहा है कि आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बुराई सुनूंगा नहीं, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब निकल कहां से रहा है? यहां से निकल गया। और एक वचन सामने आया, रोमियो 13 अध्याय में लिखा है जो प्रेम करता है वो किसी की क्या नहीं करता, बुराई नहीं करता। तो मैं समझ गया, मैं कहा प्रभु इसका मतलब मैं बुराई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं प्रेम नहीं करता। अगर मैं प्रेम यानी कि अगर मेरे दिल में प्रेम होता उस व्यक्ति के प्रति तो मैं उसकी क्या नहीं करता, चुगली नहीं करता। लिखा प्रेम किसी की बुराई करता नहीं है, बुराई सुनता नहीं। हेलो, तो सारा का सारा फोकस कहां चला गया? हृदय पे। अब उसके बाद जीवन चेंज हो गया। कैसे?
मेरी प्रार्थना बदल गई कि प्रभु आज मैं आज्ञाओं पे चलूंगा। मेरी प्रार्थना में ये आने लगा, प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, साफ मन उत्पन्न कर, खरा मन। मैं किसी के भी प्रति करप्ट हृदय लेकर, भ्रष्ट हृदय लेकर नहीं जीना चाहता। सबसे अधिक जो प्रार्थनाओं में जो शामिल होने लगा, इवन आज भी जो शामिल है, प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे विचारों में शुद्धता दे, मेरे उद्देश्यों को शुद्ध कर। हालेलुया। और आपको पता है, एक ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में आया, जब भी कहीं संगति होती, पास्टर कहीं भी प्रचार करने जाते हैं, तो मैं वहां पता है क्यों जाता था, 2-4 जब संगति होती थी मैं उनके बीच में जाके बैठ जाता था। पता क्यों बैठता था? सिर्फ ये देखने के लिए मैं क्या सोचता हूं किसके बारे में, क्या सोचता हूं किसके बारे में। ओके, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, हाँ ये तो ऑलरेडी पता है। तो तुरंत पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, वहीं पर विचार को पकड़ रहा है, ये देख ये घमंड है। पहले नहीं होता था, पर जब पवित्र आत्मा ने दिल पर काम करना चालू किया, विचार पकड़ में आने लगे। पवित्र आत्मा तुरंत बोलता ये घमंड है। तो सारा का सारा फोकस कहां पर है? दिल पर है। यीशु मसीह ने बोला, जो कुछ तुम बाहर से अंदर लेकर जाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, पर जो तुम्हारे हृदय से निकलता है वही तुम्हें क्या करता है? अशुद्ध करता है। उसने बोला तुम्हारे हृदय से अभिमान, घमंड, झूठ, व्यभिचार, बुरे विचार, और यही मनुष्य को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, खराब करते हैं। हालेलुया। आप अगर ये सोचे मेरे अंदर से गालियां निकल रही और आप ये सोचे आज से गाली नहीं बकूंगा, तो वो आपको सफलता नहीं देगा। बट जिस दिन आपका कैमरा दिल में चला गया, आत्मा का कैमरा, आत्मा दीपक है, वो अंदर से जब काम करेगा ना, तो पता क्या होगा? आप ये नहीं बोलोगे आज से गाली नहीं बकूंगा, हे प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर, और वो जो गालियां अंदर से खत्म कर दे, अंदर से बिल्कुल फिनिश कर दे। हालेलुया। तो जब वो अंदर से फिनिश हो जाएंगी, तो सामने वाला 4 गालियां बके आपके अंदर से गालियां, क्योंकि वो अंदर है ही नहीं। हेलो, समझ आ रहा क्या? मान के चलो मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं, पहले नहीं करता हूं, अब मैं प्रेम करता हूं, तो उसकी कहीं भी बुराई चलेगी तो क्या होगा? प्रसन्नता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, क्योंकि अंदर अब क्या है? प्रेम है। कहां से निकल रहा है सब कुछ? दिल से निकल रहा है। प्यारे मित्रों, अक्सर हम अपने प्रभु में साथ चलते हुए एक बहुत जरूरी चीज को भूल जाते हैं, हमारे दिल की सेहत कैसी है। आज एक सवाल है आपसे, आपका और मेरा दिल की सेहत कैसी है? हम कई बार शरीर की सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, और रखना भी चाहिए, वो गलत नहीं है, बट हमारे हृदय की सेहत का हम बहुत कम ध्यान रखते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, सबसे अधिक अपने मन की, अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है। इंग्लिश में लिखा है, जो कुछ बहता है वो यहीं से बहता है। आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ मिथ तोड़ देना चाहता हूं, कुछ झूठ तोड़ देना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा था। ओके, कोई बंधन में होगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को दोषी ठहरा रहा हूं, बट मैं कोई बात समझाना चाह रहा हूं। वो बीड़ी पी रहा था, प्रभु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति। तो एक बंदा आया, उसको बोला, अरे यार तू प्रभु का बंदा होके तू बीड़ी पीता है। तो पता क्या बोलता? तेरे को पता है यीशु ना दिल देखता है। यीशु क्या है? ऐसे सुनता लगा के यीशु दिल देखता है। बट बाइबल बताती है जो कुछ निकल रहा है कहां से निकल रहा है? अरे भैया दिल से तो निकल रहा है। हालेलुया। कई बार हम क्या बोलते हैं, भाई दिल का कति खरा छोरा है, तो जुबान का कड़वा है। तो भैया वो जुबान कड़वी कहां से है? क्योंकि जो कुछ निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? दिल से निकल रहा है। काफी टाइम तक मैं भी ऐसे सोचता था, जुबान का कड़वा, बस दिल का बढ़िया। फिर धीरे धीरे समझ में आया, नहीं भैया जो कड़वापन है वो तो सारा यहीं से तो निकल रहा है, दिल से तो निकल रहा है। हेलो, कौन सी चीज ग्रोथ करेगी? आपको उन्नति देखनी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला विश्वास नहीं, बट विश्वास के साथ अपने हृदय पे काम करना आपके जीवन में सच्ची उन्नति को लेकर आता है। हेलो, कितने लोग जाग रहे हैं? कितनों को बात सुन रहे हैं? और आज हम हृदय की सेहत पे बात करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे विषयों को उठाएंगे जिससे सेहत खराब होती है, जिससे हमारी हृदय की सेहत क्या होती है? खराब होती है। याद रखना, सेहतमंद हृदय ही आपको अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। मैं आपको बताऊं, उसके बाद पता है क्या हुआ? जब मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ता, मैंने एक दिन प्रभु के जन से बोला, मैंने कहा सर मैं ना अपने आप को वचन से भरना चाहता हूं, मैं क्या करूं?
तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप कोई भी पुस्तक उठाओ और उसे अध्यायों में डिवाइड कर दो और प्रतिदिन वही अध्याय पढ़ो। तो मैंने सबसे पहले मत्ती उठाया, मत्ती रचित सुसमाचार जो नए नियम की पहली पुस्तक है, मैंने वो उठाया और उसमें 28 अध्याय हैं। टोटल कितने हैं? 28 अध्याय हैं। तो मैंने उनको टुकड़ों में कर दिया, 7, 7 और 7, 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन में मत्ती खत्म, प्रतिदिन 7 अध्याय। अच्छा, मेरा मोटिव ये नहीं होता था कि 7 अध्याय पूरे करने हैं, मैं बड़ा तसल्ली से पढ़ता था। तो उसमें अधिकतर पता कौन सा वचन मुझे सबसे अधिक छूता और बार बार छूता, और जितना उसने छुआ उसने मुझे अंदर से साफ किया। पता है कौन सी बात है जहां पर यीशु मसीह ने सबसे अधिक डांट सदूकी फरीसियों को लगाई है? पता क्या बोलता है? और बार बार वो वचन मुझे बहुत ज्यादा टच करता है, तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो। चूना फिरी हुई कब्र, मैं जब क्रिश्चियन कब्र को याद करता हूं, मसीह लोगों की जो कब्र है सुंदर दिखती है, ऊपर से पत्थर लगे होते हैं। अगर आप कैथोलिक किसी की कैथोलिक चर्च के उनके कब्रिस्तान को देखोगे, उनकी सुंदर कब्र होती है, नाम लिखा होता है, फूल मालाएं चढ़ी हुई होती है, सुंदर कब्र है। बट क्या हम उस कब्र को खोलना चाहेंगे? 4 दिन बाद खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता वहां से क्या आएगी? बदबू आएगी, सड़न आएगी। क्या आएगी? बदबू आएगी। आप खोलना चाहोगे क्या? कह रहे कि तुम इस प्रकार हो, किनको? सदूकी। जब मैं वो वचन पढ़ता तो मेरे को छूता, मैं सोचता यार ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हृदय की। आप अंदर क्या हो, आप बाहर क्या हो, परमेश्वर उसको ज्यादा नोटिस कर रहा है। हम बाहर, हम हो सकते हैं यहाँ पे आराधना प्रार्थना करें, हम बहुत ज्यादा आत्मिक बातें करें, हम बहुत ज्यादा अच्छा दिखाएं, बट हम गुप्त में क्या है, घर पर क्या है, हमारा हृदय कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि सारी की सारी क्या है? उस पर है। और क्या बोल रहे हैं? पता है क्या बोलता है? उनको बार बार एक शब्द बोलता है और बड़ा कठोर। शायद आज कोई पास्टर ऐसा बात भी ना करे, कर भी ले, मैं तो नहीं कर सकता, बट यीशु गजब का पास्टर था। वो सीधा बोलता था, हे कपटियों, हे जब कपटी शब्द को जब मैंने स्टडी किया तो इंग्लिश में लिखा हुआ प्रिटेंडर। प्रिटेंडर को जब हम ट्रांसलेट करते इसका मतलब है एक्टिंग करने वाला। तो यीशु पता उनको क्या बोलता था? हे एक्टिंग करने वालों। समझ आ रहा क्या? और वो किस प्रकार की एक्टिंग करते थे? वो बहुत नीचे तक चोगे पहनते थे, गले में जो भी वो टांग के रखते थे, लोगों से मिलते थे तो शायद हो सकता है ऐसे बोलते हो, गॉड ब्लेस यू मच ऑयल, गॉड ब्लेस यू मच ऑयल, ऐसे बोलते होंगे शायद। लिखा देर तक प्रार्थनाएं करते थे लोगों को दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा उपवास करते थे लोगों को दिखाने के लिए, बट परमेश्वर उनको पता क्या बोल रहा है? कह रहा है तुम कपटी हो। और मैं जब बार बार ये वचन पढ़ता तो ऐसा लगता कि ये मेरे को हिट कर रहा है, मुझे मानो कि वचन काट रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से तोड़ रहा है। और मैं प्रभु को पता क्या बोलता है? प्रभु मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मुझे खरी भक्ति में जीना है। खरी भक्ति मतलब जो मैं हूं सो हूं, एक्टिंग में नहीं जीना। एक जेन्युइन व्यक्ति को, जेन्युइन मतलब जो बाहर भी वैसा है अंदर भी वैसा है, जो एक्टिंग में नहीं है, जिसने अपने मुंह पर नकाब नहीं चढ़ा रखे, उस जेन्युइन व्यक्ति को आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी उसे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, अगर हम मास्क पहन के ज्यादा घूमेंगे, हम बाहर कुछ है अंदर कुछ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस बात को देख रहा है। मैं ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कलिसियाओं से आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। मुझे अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है एक बात के बारे में, मेरी बुराई होती है, कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, जब वो कहते हैं आपके चर्च की लड़कियां चुन्नी क्यों नहीं रखती, प्रार्थना होती है आराधना होती है, चुन्नी क्यों नहीं रखती। सो मेरे इस बारे में क्या मैटर होता है, मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या मैटर है इसमें। मैं अक्सर एक जवाब देता हूँ। मेरा जवाब ये होता है कि भैया ठीक है, मैं तो मेरे डर से हो सकता है वो घर कलिशा में चुन्नी रख ले, ओके चुन्नी रख लिया, लेकिन जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी और ये करे तो जो दूसरे देखने वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, अंदर तो कुछ और था, ये नीचे कुछ और। तो मैंने कहा क्या मैं उनको ढोंगी नहीं बना रहा ऐसे करके? हेलो, इसलिए कोई सिस्टम ही नहीं है भैया, इसलिए हमने कोई सिस्टम नहीं रखा। तो कौन सी सेहत पे ध्यान देना है? हृदय की सेहत पे। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या हमारा फोकस है दिल के ऊपर? क्या हम अपने विचारों को सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे दिल की सेहत कैसी है?
क्या मैं संवेदनशील हूं मेरे दिल की सेहत को लेकर? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसा जो मिला उसी का रंग चढ़ा लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट द एंड आप सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति होंगे। पता है क्यों? और ऐसा पता है अधिकतर लोग कौन करते हैं? जिनको सबको खुश रखना है, जिनको सबको खुश रखना है। ओके, मुझे हर्ष को भी प्रसन्न रखना है, तो चलो हर्ष जैसी बातें कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि हर्ष को क्या रखना है? खुश रखना है। तो हर्ष जैसी बातें करता हूं। हर्ष में से बड़ा खुश है क्योंकि मैं इसकी जैसी बातें करता हूं। ओके, अब मेरा कोई रिश्तेदार आया, रिश्तेदार के साथ बैठ के रिश्तेदार जैसे मैंने क्या कर लिया? बात कर ली, क्योंकि रिश्तेदार को भी क्या रखना है? नाराज थोड़ी ना करना है सभी को। अरे यीशु तो प्रेम सिखाता भैया, तो प्रेम सिखाता तो सबको खुश करो। मैं आपको एक बात बताऊं, अंत में सबसे दुखी आप ही होंगे, क्योंकि आप सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे मास्क पहन लिए और वो मास्क इतने चढ़े हुए हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कैसी जिंदगी बिताई जाए। शायद आप ये भूल ही जाए असली आप कौन है। जब मैं उस किताब को पढ़ा था तो मेरा ध्यान इसी बात पर गया। इसका मतलब मुझे कलीसिया की सेहत पर, उनके दिल की सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उनका दिल सही होगा, कलीसिया अपने आप क्या करेगी? बढ़ेगी। जो हालेलुया। प्यारे मित्रों, बहुत टाइम पहले जब मैं ये बातें समझने लगा दिल के बारे में, तो मेरे को एक बात समझ में आया। एक तालाब होता है लेकिन उसमें पानी रुका रहता है। अगर वो तालाब में नया नया पानी डाला जाए तो हम इंजॉय कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन हम इंजॉय कर सकते हैं, हम उसमें नहा सकते हैं। लेकिन मान के चलो अब उस तालाब को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, काई लग जाएगी, क्या उसमें नहाना पसंद करेंगे हम? आपको पता है, अगर हमने अपने दिल की सेहत को ठीक नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है यहीं से सब कुछ बहता है, लेकिन कुछ आदतें, कुछ बातें अगर टाइम पे नहीं सुधारी, वो जो बहना है ना, वो यहाँ पर तालाब के पानी की तरह हो जाएगा, बसाने लगेगा, स्मेल आने लगेगी। वो स्मेल पहले हमें आएगी, बट बाद में दूसरों को भी आनी चालू हो जाएगी। हम सोचेंगे अरे सामने वाला मुझसे अटैचमेंट में क्यों नहीं है, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करता, मुझे लाइक क्यों नहीं करता। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है, कहीं मेरा हार्ट, मेरा दिल ही तो खराब नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग सुन पा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से। मैं इस बारे में एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद रखना, आप दिल में जैसे होंगे, आपके साथ वैसे ही लोग टकराएंगे। कैसे लोग टकराएंगे? आप दिल में जैसे होंगे। याद रखना, जब ये सिद्धांत मैंने सीखा तो मैं समझ गया कि भैया तू प्रभु के साथ सीधा चलेगा ना, तो तेरी टीम में भी सीधे ही लोग होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज हमारे पास जो टीम है उसमें कोई भी टेढ़े दिल का व्यक्ति नहीं है, सब सीधे दिल के हैं जो। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऐसी टीम दी है, बट उसका रीजन मैं आपको बताऊं, प्रभु के साथ खुद सिधाई से चलना। और सिधाई कहां पर? हृदय में। उस समय आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? हालेलुया। तो कौन सी बातें हैं जो हमारे हृदय की सेहत को खराब कर देती है? सबसे पहली बात, मैं लंबा नहीं जाऊंगा उस प्रचार पे, लेकिन मैं उस पॉइंट को बस थोड़ा टच करना चाहूंगा। आपको पता है, ऐसे लोग, अगर आप ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, हम बहुत जल्दी अगर ठोकर खा जाने वाले हैं, बहुत जल्दी ठोकर, बहुत जल्दी किसी से नाराज हो गए, बहुत जल्दी चोट खा गए। बाइबल ऐसा बताती है, ठोकरों को जब आप दिल में रख लेते हो, बाइबल ऐसा बताती है, अनुग्रह बहना बंद हो जाता है। अनुग्रह बहना, मैं कभी नहीं चाहता मेरी जिंदगी से अनुग्रह बहना बंद हो, इसलिए मैं फुर्ती करता हूं, जिससे भी ठोकर लगी है उसे ब्लेस करूं, माफ करूं, प्रेम करूं उसे। मैं जानता हूं अगर मैंने उससे प्रेम नहीं किया, उसे माफ नहीं किया, मेरी लाइफ से अनुग्रह बंद हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल ट्रबल, उन पर धन की आशीष केवल एक ही वजह से रुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने धन के अनुग्रह को रोक रखा है अपने जीवन में ठोकरें बसा के। आज भी वो किसी को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार नहीं। हेलो, और पता है कैसे पता लगता है हमने किसी को क्षमा कर दिया? कई बार लोग बोलते हैं मैंने क्षमा कर दिया, बट सवाल उठता है, जब वो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है तब आपके दिल में क्या चल रहा है?
मान के चलो मैं ये बोलूं मैंने हर्ष को क्षमा कर दिया, मैंने हर्ष को माफ कर दिया, मैं बोलूं सबको माफ कर दिया, मैं प्रेम करता हूं उस भाई से, मैं उसे डेली प्रार्थना में ब्लेस करता हूं। बट एक दिन हर्ष मेरे सामने आ गया, हर्ष मेरे सामने आया तो यहां कुछ होने लग गया। अचानक से पुराने विचार सामने आ गए, पुरानी बातें फिर से क्या आ गई, सामने आ गई। तो पुरानी बातें सामने आ गई, मैं इसको याद कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, मैंने इसको माफ नहीं किया। बल्कि आपने सच में माफ कर दिया, कैसे पता लगेगा, जब वो आपके सामने भी आ रहा है ना और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप बिल्कुल एकदम सही तरीके से उससे मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हाय हेलो, आपके मन में कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। उसको में आ रहा है क्या? क्षमा करने का मतलब पता है क्या है? क्षमा करने का मतलब है, कई बार हम दो दोस्तों में अगर कोई बात हो जाए और एक आके माफी मांगे, भाई मेरे से गलती होगी, तो कई बार हम बोलते हैं ना, अरे कौन सी बात की माफी मांग रहे हैं, मेरे को तो याद ही नहीं है, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो मेरे को याद ही नहीं है, प्रभु ऐसी क्षमा हमसे डिमांड करता है कि इस प्रकार से क्षमा करें कि पिछली बातें बिल्कुल क्या है, याद ही नहीं। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने ना एक एग्जांपल से इस बात को समझा दिया क्षमा के बारे में। उसने एक एग्जांपल दिया, उसने क्या एग्जांपल दिया? उसने बोला कि एक व्यक्ति था और उसको राजा से उसने क्या ले रखा था, कर्ज ले रखा था। क्या ले रखा था? कर्ज ले रखा था राजा से। तो उस कर्ज को मैं वहां पर प्रॉपर एक जगह पे अमाउंट लिखा हुआ है कितना कर्ज ले रखा था। तो मैं उसको जब कैलकुलेट कर रहा था तो 10 करोड़ से भी ऊपर उसमें वो संख्या आती है जब कैलकुलेट करते हैं। तो राजा से इतना ज्यादा उसने क्या ले रखा था, कर्ज ले रखा था। कर्ज देने का जब टाइम आया तो उसने कर्ज नहीं लौटाया। तो राजा क्या बोलता है? राजा बोलता है एक काम करो, इसकी पत्नी बच्चों को सबको गुलाम बना लो, महल में रखो, काम करवाओ इससे। लिखा है कि वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है हे राजा क्या कर, मुझ पर दया कर। लिखा है कि राजा तरस पे चलता है और कहता है कि जा, तेरा कर्ज क्या कर दिया मैंने, कितने करोड़ का? 10 करोड़। भैया बोलना आसान है, 1 रुपये की बात नहीं हो रही कि 1 रुपया ही देना था, चल यार 1 ही रुपये की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 1 लाख की भी बात हो जाए तो भी हम वो छोड़ने के लिए रेडी कई बार नहीं होते। यहाँ तो 10 करोड़ की बात, वहां पे प्रभु जानबूझकर ये एग्जांपल रखा है। जा, राजा क्या कर रहा है, जा, तेरा क्या कर दिया मैंने, क्षमा कर दिया, माफ। 10 करोड़ बहुत ज्यादा था। अब क्या होता है, वो व्यक्ति जैसे महल से बाहर निकलता है, अब उसका भी कोई देनदार था। कितना देना था उसे? शायद 500 या 1000 रुपए बस देने थे। वो देनदार आता है और वो उससे बोलता, भैया तेरे को मेरे 1000 रुपए देने थे, तूने दे नहीं। कहता है कि मेरे पास नहीं है। वो क्या करता है, वो भी कहता है इसके पत्नी और बच्चों को क्या कर लो, गुलाम बना लो। कितने रुपए के लिए? 1000 रुपए के लिए। तो जो राजा का सैनिक होता है ना, वो सब देख के जाकर राजा को बताता है कि फलाना ये कर रहा है। तो राजा के सामने पेश होता है, वो कहता तेरा इतना ज्यादा मैंने माफ कर दिया, तू इसका इतना सा माफ नहीं कर सकता। पता क्या बोलता है? जाओ इसको जेल में डालो। क्या बताना चाहता प्रभु? यीशु मसीह ने, जिसने हमारे इतने गुनाह क्षमा कर दिए और हर दिन क्षमा करता है, गुप्त के भी क्षमा करता है, प्रकट में है वो भी क्षमा करता है। हमारे बहुत सारे ऐसे गुनाह होंगे जो हम किसी को बता तक नहीं सकते, किसी के सामने बोलते हुए भी हमें शर्म आती होगी, प्रभु ने वो भी माफ कर दिए। तो प्रभु बोल रहा है जो तुम्हारे साथ लोग करते हैं जो कि बहुत थोड़ा है, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्षमा का सिद्धांत बहुत आसान पता कब हो जाएगा, एक बार ये याद रखना बस, मेरे कितने पाप उसने माफ कर दिए, तो क्या मैं इसकी एक छोटी सी भूल माफ नहीं कर सकता? हेलो, मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तो कई बार प्रभु को बोला हूं, अब तो नहीं बोलता, अब तो सयानेपन में बढ़ने लगे, बट एक टाइम पे मैं प्रभु को एक बात बोलता था, प्रभु तू मुझे बहुत बर्दाश्त करता है, प्रभु तू मुझे बहुत बर्दाश्त करता है, प्रभु मैं उस तरीके से नहीं चल पाता है, जी पाता जैसा चलना चाहिए। हेलो, आप सोचो कितनी बातों में प्रभु हमें बर्दाश्त करता है, कितनी बातों में पवित्र आत्मा का दिल तोड़ते हैं, कितनी बातों में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखित करते हैं और हमें पता है कि हम उसका दिल दुखा रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे, क्या वो जो हमें क्षमा कर रहा है, अगर आपको बताऊं क्षमा कौन कर सकता है? जिसने सच में पता है कि मैं क्षमा किया गया हूं, जिसने हृदय में क्षमा का अनुभव कर लिया है, वो सामने वाले को भी क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। आपको बताऊं, ठोकर जो है वो एक ऐसी बीमारी की तरह है जो आपको शारीरिक बीमारी में भी लेके जा सकता है।
बहुत सारे लोग जो नाराजगियों में जीते हैं, माफ नहीं करते। अक्सर मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसे लोगों के चेहरे देखे हैं जिनके अंदर ठोकरें होती हैं, तो उनके चेहरे पे भी उसका असर नजर आता है। कोई पता होता है कि कई बार हृदय की सेहत है ना, चेहरे पे नजर आ जाती है। हालेलुया। बीपी, डायबिटीज, इवन कैंसर, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल नाराजगियां, लंबे टाइम तक नाराजगियां रखने के लिए की वजह से होती है। मैं आपको बताऊं, बीते दिनों में एक गवाही सुन रहा था, उस गवाही ने मुझे टच किया। ध्यान से सुनना। उस गवाही ने मुझे छुआ। आपको पता है किस हद तक क्षमा करना हमें सीखना पड़ेगा। और जब मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले मेरे लिए, तो एक प्रभु के जन गवाही बता रहे थे। वो गवाही बता रहे थे कि एक भाई था उनकी कलिसिया में, और उसके बड़े भाई ने उसकी जमीन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। शायद 20-25 लाख की कोई जमीन थी, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो इस भाई ने पूरी तैयारी कर ली सामने वाले पे क्या डालने के लिए, केस डालने के लिए, उससे वापस अपनी जमीन को लेने के लिए। मेरी बात से हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत ना हो, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की अगर हृदय, मैं वो बात करूंगा जो यीशु का हृदय है, जो पिता का दिल है, मैं उसकी बात करूंगा। और उसने पूरी तैयारी कर ली, लड़ाई झगड़ा करने की, गुंडों की भी तैयारी कर दी, सब तैयारी कर दी। जमीन क्या लेनी है, वापस लेनी है। ये व्यक्ति प्रभु पे विश्वास करने वाला है, उसका भाई जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता। तो पता क्या होता है, संडे कलिसिया होती है, ये व्यक्ति जाता है, कलिसिया जाता है। पास्टर प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे थे, क्षमा के बारे में प्रचार कर रहे थे। लास्ट में इन्होंने पास्टर को आके एक बात बोला, उन्होंने रोते हुए बोला, मेरे को अपना भाई है ना प्रभु के लिए जीतना है, मैं वो जमीन का झगड़ा और केस छोड़ता हूं। इस 25 लाख से ज्यादा वो आत्मा ज्यादा कीमती है। मेरे लड़ने से अगर वो नाश हो गया, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वहां पे गवाही पैदा की। कैसे गवाही पैदा की, उसने यहाँ पे अपना केस छोड़ा, उसने हाथ खड़े किए, प्रभु मैं सब तुझे देता हूँ, तू न्याय करने वाला है, बट मैं अपने भाई से लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे वो प्रभु में चाहिए, मुझे वो प्रभु में चाहिए, मुझे वो तुझ में चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा उससे। आपको पता क्या हुआ, प्रभु ने कुछ समय के बाद उसके भाई को बदल दिया। हालेलुया। क्या लिखा है, जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो तू पाएगा, पर जिस चीज के लिए तू मुझे खोएगा उसे तू क्या कर देगा, खो देगा। बताना चाहता हूं, उस भाई ने इसलिए क्षमा नहीं किया कि प्रभु वो मेरी जमीन लौटा दे, नो, उसने क्षमा केवल इसलिए किया क्योंकि प्रभु मुझे वो तेरे लिए जीतना है, मुझे वो नर्क में नहीं चाहिए, उद्धार का मार्ग तो ही है, मुझे नर्क में नहीं चाहिए, मुझे वो स्वर्ग में चाहिए। आज अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको याद करते ही आपके आंसू छलक पड़ते, तो समझ जाना कि दर्द वहां पर अभी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, लोगों की बातें अगर वहां पर है, दिल में अगर लोगों की बातें हैं, उस व्यक्ति के बारे में सुनना भी पसंद नहीं है, देख के ही गुस्सा आना चालू हो जाता है, सुनते ही कुछ होने लग जाता है। आज वो मोमेंट, आज वो टाइम है, ये डिवाइन टाइम है जब पवित्र आत्मा आपको ग्रेस देगा कि आप आज उसको क्षमा कर दो, रिलीज कर दो, ब्लेस कर दो, और प्रभु को बोलो, प्रभु आज मैं रिलीज करता हूँ उस व्यक्ति को, सदा के लिए, सदा के लिए मैं उसे रिलीज करता हूँ, सदा के लिए उसे मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। आपने शायद कल्पनाएं की होंगी कि प्रभु उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट आज टाइम है प्रभु को बोले, प्रभु उस व्यक्ति के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए, कभी भी खराब टाइम ना आए उसकी लाइफ में, उसके बच्चे हमेशा सही सलामत रहे, उसका परिवार सदा हंसता खेलता रहे, प्रभु उसका फाइनेंस ब्लेस रहे। आप जब उसे ब्लेस देखोगे ना, वो व्यक्ति जाने या ना जाने, बट आप जानते हो ये केवल आप ही की आशीष की वजह से कि वो व्यक्ति आज भी ब्लेस है, बढ़ रहा है, फूल रहा है, पल रहा है। शायद उसने आपको चोटिल किया होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पिता आपको देखेगा वो ऐसा देखेगा, ये मेरा सयाना बेटा और बेटी है, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, बड़े के लिए भरोसा कर सकता हूं, ऊंचा उठाने के लिए भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि इसने सीख लिया है मेरे जैसा क्षमा करना, माफ करना। छोटी छोटी बातें तो बिल्कुल ही, हम जब प्रभु में हैं तो ऐसी छोटी बातें तो बिल्कुल भी हमारे शैतान को मौका भी नहीं देना। कैसी छोटी बातें, किस प्रकार की छोटी बातें, मैं पास्टर की तरफ देख रहा था, पास्टर ने देखा ही नहीं, ठोकर खा। हेलो,
अच्छी बात है, एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। ऑनर में सभी को क्या करना चाहिए? ग्रीट करना चाहिए। बट जय मसीह की नहीं बोलती, कदे भी ना बोलती, सारा तो बोले, मेरे तो कदे ना बोलती, ई ताई ऊ ताई इस कदरी मेरे तो ना करती। हेलो, क्या करना है? लिखा है प्रभु, आंख बंद कीजिए, बोलिए प्रभु मेरे को बुरा लग रहा है पर मैं माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं, उस पर आशीष कहता हूं, आशीष कहता हूं। yes. ये प्रभु के बंदों के साथ कभी नहीं होना चाहिए। आप हो सकता है किसी के मौसा, जीजा, मामा, मौसी कुछ तो लगते ही होंगे, और अक्सर शादियों में कौन रुकते हैं? ये रुकते हैं, मामा, जीजा, फूफा। किसलिए रुकते हैं? मेरी पूछ नहीं हुई, चाहे सर बना लो उन्हें, बट फिर भी क्या बोलेंगे? मेरी पूछ नहीं हुई। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? तो आपके और मेरे बीच में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि क्या नहीं होनी चाहिए, मेरी क्या नहीं हुई है, पूछ नहीं, मेरे को पूछा नहीं, कोई बात नहीं। बताऊं, आपको रोक देगी ये चीजें। अगर आप अपने टाइम रहते अगर ये चीजें ठीक नहीं की तो आप रुक जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने लाइव एग्जांपल देखे हुए ऐसे जिंदगी में, आज भी रुके हुए हैं, कहीं नहीं बढ़े, स्टेबल एक जगह स्थिर हो गए हैं, थक गए हैं। पता है क्यों? क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, वहीं रुक गए हैं। जिंदगी अब कहीं जा नहीं रही है, वहीं रुके हुए हैं। 10 साल बीत गए, वहीं रुके हुए हैं। मैंने आज तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो चुगलियां मारता हो और बहुत बड़ा हो। आज तक नहीं देखा मैंने। चुगली मार को आज तक नहीं देखा, आज तक बढ़ते हुए नहीं देखा। बुराइयां मारने वाले को आज तक बढ़ते हुए नहीं देखा। ठोकर खाए हुए व्यक्ति को आज तक मैंने बढ़ता हुआ नहीं देखा। जब भी ऐसे कड़वे व्यक्ति को देखो, साइड हो जाओ, आपको भी कड़वा कर देगा। और मैं आपको बताऊं, आपको एक बात बताऊं, एक यही एक लेसन है। अगर आपके मन में एक सवाल हो ना कि पास्टर प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको यही चैप्टर सिखा के इस्तेमाल करेगा। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये बात जब बोल रहा हूं तो ये लेसन मैंने सीखा है और आज भी सीख रहा हूं। क्षमा का लेसन, माफ करने का लेसन। किससे खाते हैं? सबसे अधिक ठोकर हम उस व्यक्ति से खाते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। कौन? पास्टर सामत ऐसा बोलते, लोगों को मजाक में ऐसा बोलते थे, कहते थे जिसको यीशु के जैसा जल्दी बनना है ना, शादी कर लो। जिसको यीशु के जैसा जल्दी बनना है, शादी कर लो। क्योंकि सबसे अधिक ठोकरें कहां है? हस्बैंड वाइफ के बीच में। आज कोई दिन जाता होगा, कुछ ना कुछ खिटपिट छोटी मोटी बातें होती हैं। बट मेरे एक अंकल आंटी हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी मैंने एक बात देखी है, क्या लड़ाई झगड़ा हो जाए, चिल्लम चिल्ली हो जाए, कहना सुनाना हो जाए, सुबह जब उठेंगे तो ऐसे उठेंगे रात को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है, एक इधर एक उधर, और 2-2 3 तक यही है। ज्यादातर लेडीज, माफ करना, लेडीज के साथ ज्यादा होता है। आदमी तो फिर भी बात कर लेगा, लेडीज जब तक इन्हें एहसास ना हो जा, इन्हें एहसास करवा कर मालूम नहीं। हालेलुया। पर आपको बताऊं, आपको पता है ये ना, ये भी एक डेविल की ट्रिक है। आपको पता है क्या है? हस्बैंड के अंदर एक बात डाल दी, शैतान ने एक बीज बो दिया। वो डरेगा, कोई भी बात बताने से डरेगा। सच्ची कह रहा हूं, लेट आने से डरेगा। लेट आएगा तो दिमाग में एक ही प्रेशर चलेगा, ये घर आ जाके। हेलो, और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना ध्यान से, मजाक वाली बात नहीं है। ये डर ये गलत डर है जो हम उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। ये कंट्रोल करने वाला, मैनिपुलेट करने वाला डर है, जहां से शैतान अक्सर हुक लगा देता है। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है, मैं आपको ये बात बताऊं, जब भी कोई हमारी टीम के कुछ लोग अगर आकर मुझसे अपनी गलतियां भी बताते हैं तो मैं डांट नहीं मारता। कोई बुरी लगने वाली बात भी होती है ना, कुछ गलत भी है, तो भी मैं भयंकर डांट नहीं मारता। रीजन कि अगर मैं भयंकर डांट मारूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जो आज वो ईमानदारी से मुझे आके बता रहा है, कल कोई बताना बंद कर दे। कई बार क्या होता है, कई बार घर में आए ना, खाना पूछा,
ना ये पूछा मूड ठीक है या नहीं। मूड तक जी देखते हैं भैया, बाहर से क्या पता मूड खराब होके आया हो, और घर पे जाते एक और मूड खराब। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या पता दिन भर में क्या प्रेशर झेला हो माइंड में। बट कई बार हम ये सब नहीं सोचते। पर मैं आपको एक सच्ची में एक बात बता रहा हूं, अगर हमें हेल्दी रिश्ता चाहिए ना, हेल्दी रिश्ता, सेहतमंद रिश्ता, तो ना ये चीजें साइड होनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, और बाकी काम तो पवित्र आत्मा को करने दे। किसको करने दे? पवित्र आत्मा को करने दे। मैं बीते दिनों एक गवाही बता रहा था। जोएल ऑस्टिन एक प्रभु के जन है, अमेरिका के एक प्रभु के जन है, जोएल ऑस्टिन। उनकी जब नई नई मैरिज हुई, नई नई शादी हुई, तो उनकी वो एक वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है। मतलब हर चीज जगह पे होनी चाहिए। किताब जहाँ से उठाए किताब वही होनी चाहिए, कपड़े जहाँ से उठाए कपड़े वही होने चाहिए। पर उनकी वाइफ की ऐसी आदत नहीं थी। मैं पहली बार ऐसा सुना कि वाइफ की ऐसी आदत नहीं है, अदरवाइज उल्टा होता है। लेकिन उनकी वाइफ ऐसे नहीं थी। कोई भी चीज जहां से उठाई वहां पटक दी, जगह पे नहीं रखना। तो इससे क्या होता था, उनको बड़ा गुस्सा आता था। उनको अपनी पत्नी की हैबिट पसंद नहीं थी। वो बार बार वो उनकी वाइफ को, अपनी वाइफ को बोलते, विक्टोरिया तुम ये क्या करती हो, जहां से चीजें उठानी चाहिए वहीं रखनी चाहिए, तुम इधर उधर उथल पुथल कर देती हो, मैं कितना अच्छा करता हूँ और तुम कितना बुरा करती हो। तो इस प्रकार से वो हमेशा इरिटेट होते, फ्रस्ट्रेट होते। एक दिन वो प्रभु को बोले, प्रभु विक्टोरिया में ये हैबिट बदल दे, प्रभु ये हैबिट क्या कर दे, ये आदत बदल दे उसमें से प्रभु, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। पवित्र आत्मा ने बोला, क्या विक्टोरिया में कमियां हैं, क्या खूबियां नहीं है? और पवित्र आत्मा ने बोला कि जो उसके अंदर खूबी है ना, उस खूबी को याद करके धन्यवादी होना सीख। जो उसकी कमियां हैं, उसकी कमियों की शिकायतों को बंद कर, खूबियों को याद करके धन्यवादी होना सीख। आपको पता है क्या हुआ? प्रभु ने उनको धन्यवादी होना सिखाया। वो बहुत सारी बातें अपनी पत्नी के अंदर अच्छी देखने लगे। मेरी वाइफ में ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात वो बोले, मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं उस खूबसूरती के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। मेरी वाइफ जो है कलिसियाई मैटर्स में मेरी हेल्प करती, मैं धन्यवाद करने लगा। बहुत सारी बातों में धन्यवाद करने लग गया। और पता क्या हुआ? कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ धीरे धीरे अपने आप ही इंप्रूव होने लगी, चीजों को टाइम पे, समय पे, जहां पर जगह पे होनी चाहिए वहां पर रखने लगी। रीजन पता है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अपने पति का ऐसा नेचर देखा तो पवित्र आत्मा ने वहां पे भी काम किया। एक बहुत कीमती एक वर्ड है, मैं उसे कीमती बोल सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिश्ते उसी से बन जाते हैं। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। आपको पता है रिश्ते कहां खराब होते हैं? जब आपस में गलती करके भी कोई माफी ना मांगे, गलती करके भी माफी ना मांगे। मैं एक बार बीते दिनों एक कपल से बात कर रहा था। हस्बैंड गया अपनी वाइफ के पास, सारी बातों के लिए सॉरी बोला। तो हस्बैंड ने बोला, देख गलती अकेले मेरी नहीं थी, तेरी भी थी, तू भी सॉरी बोल। तो पता वाइफ ने क्या बोला? मेरे को जिससे माफी मांगनी थी ना, मैंने उससे माफी मांग ली। मेरे को जिससे माफी मांगनी थी, यानी कि प्रभु को माफी मांगना, प्रभु से सॉरी बोलना था, प्रभु को बोल दिया। लेकिन अच्छा, प्रभु को तो बोल दिया, वो भी तो चोटिल है, क्या उससे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है? बट हमारे साथ पता है क्या होता है, हम प्रभु को बोलेंगे, इंसान को नहीं बोलते। बट मैं आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, हम अपराध कई बार मनुष्य के प्रति भी करते हैं, बट हम कभी जाके मनुष्य को सॉरी नहीं बोलते। प्रभु को बोल दिया, प्रभु को बोल दिया, उसके साथ तो दिल क्लियर नहीं हुआ। उसके मन में तो एक पिक्चर चली गई। क्या पिक्चर चली गई? ये व्यक्ति गलती करके भी कभी अपनी गलती नहीं मानता। क्या पिक्चर चली गई? ये कभी गलती नहीं मानता। हेलो, ये कभी क्या नहीं मानता? गलती नहीं मानता। ये अपनी गलती कभी नहीं मानता, ये अपनी बात को ही ऊपर रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर उसकी कमियां, गलतियां बताने में भी क्या होने लग जाती है? हिचक होने लग जाती है, उसको नहीं बताएंगे। हालेलुया। तो बहुत मस्त वर्ड है क्या? सॉरी। मैं आपको बताऊं, अगर मैं विश्वास करता हूं आप में से ऐसे नहीं होंगे, बट दुनिया में क्या सोच होती है? सॉरी बोल दिया ना, अगर सॉरी बोल दिया, आदमी के अंदर क्या होता है? सॉरी बोल दिया तो सिर पे चढ़ जाएंगे। औरत ने बोल दिया तो, सॉरी बोल दिया तो नुए माफी मांगूंगी ना, नुए करता रहे जिंदगी भर, नुए करता है। हम इसलिए कई बार क्या नहीं बोलते सो। बट मैं आपको बताऊं, एक ऐसा वर्ड है जो बहुत चीजें ठीक कर देता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें क्या कर देता है? ठीक कर देता है। मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हो,
मेरी वाइफ एक बात बोलती है, ये सॉरी कहने में माहिर है, क्योंकि मैं सच में बोल देता हूँ। गलती है, ओके, माफी चाहूंगा, ये मेरी बात गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने वो मुझसे पूछने लगा, गौरव भाई एक बात बताओ, अब उस टाइम पे आप कैसे अपना प्रार्थना जीवन मेंटेन रखते हो जब आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाए? बोले मेरा तो जिस दिन झगड़ा हो जाता है उस दिन प्रार्थना भाड़ में जाती है, प्रार्थना करता ही नहीं। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने एक बात बोला, मैंने कहा भाई आपको एक सच्ची एक बात बताऊं, मैं एक उद्देश्य वाला व्यक्ति हूँ, उद्देश्य से जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे को जो लगता है ना कि इस बात को खींचने से मेरा समय बर्बाद होगा, मैं बात खींचता ही नहीं हूँ, रबड़ की तरह खींचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं इन ठोकरों से शैतान केवल समय बर्बाद करना चाहता और कुछ नहीं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको पता है एक और खराब हैबिट जो हमारी आत्मिक सेहत को, हमारे दिल की सेहत को खराब रखती है और हमें स्टेबल रखती है, स्थिरता में रखती है, पता है कैसा एटीट्यूड? तो अगला एक एटीट्यूड जो हमारी आत्मिक सेहत के लिए खराब हो, पता है क्या? अत्यधिक शिकायतें करना, अत्यधिक शिकायतें करना। हेल्दी शिकायतें होती हैं, हेल्दी शिकायतें मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जायज कोई शिकायत हो जो बोलने हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट एक एटीट्यूड होता है, बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड होता है, हर बात में क्या है? शिकायत, हर बात में शिकायत है, कुछ भी कर लो उनके लिए, कुछ भी कर लो, कुछ भी अच्छा कर लो, लास्ट में वो फिर भी आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या निकाल देंगे? शिकायत निकाल देंगे। तुझ में ये कमी है, तू ऐसा है, तू वैसे, कुछ ना कुछ उनका एटीट्यूड ही शिकायतों वाला है। आपको पता है लोग क्यों कनान नहीं पहुंच पाए? उनका एक एटीट्यूड था। बाइबल ऐसा बताती है उनकी आदत थी बुड़बुड़ाने की। कैसी आदत थी? बुड़बुड़ाने की। क्या बुड़बुड़ाते थे? मैं आपको बताता हूँ। जंगल में यात्रा कर रहे थे, जंगल में पानी नहीं मिला तो शिकायतें करना, खाना नहीं मिला तो शिकायतें करना, जबकि बाइबल ऐसा बताती है कि प्रतिदिन उनको सुबह मन्ना दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मन्ना दिया जाता था। लेकिन वो पता है एक दिन क्या बोलते हैं? आपको पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हम ये मन्ना खा खा के उब चुके हैं, और पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं ये निकम्मी रोटी। और कौन दे रहा है उन्हें वो रोटी? डेली सुबह परमेश्वर दे रहा है, अलौकिक ढंग से वो रोटी आती थी। वो पता है क्या बोलते थे? ये निकम्मी रोटी, ये निकम्मी रोटी। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कई बार हम जिस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, बात वही है, ये निकम्मा हस्बैंड, ये निकम्मी पत्नी, जिसके प्रति हम हमेशा शिकायती हैं, ये निकम्मा दोस्त। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ये निकम्मी रोटी, इसको खा खा के हम क्या हो गया? उब गए। क्या गुड़गुड़ थी उनके बीच में? छोटी छोटी बातों पे गुड़गुड़। क्या बोलते थे? कहते थे अरे वहां पे अच्छे थे, मिस्र में गुलामी के घर में, वहां कम से कम लहसुन प्याज मिलता था। हेलो, किस लिए झगड़ रहे हैं? मूसा से हमें लहसुन प्याज नहीं मिला। आपको पता है क्यों उन्हें लहसुन प्याज प्रभु नहीं दे रहा था? केवल उनके उस एटीट्यूड को प्रकट करना चाहता था। तुम्हारा एटीट्यूड कैसा? शिकायती एटीट्यूड। तो वो भाई मुझे बोला कि यार मेरे पापा जिंदगी भर बस शिकायतें की है। तो पता उसका नतीजा क्या हुआ? जब इस भाई की शादी हो गई तो ये भी अपनी बहन के अंदर अपनी पत्नी के अंदर क्या देखता? बहुत सारी केवल शिकायतें, ये कमी है इसमें, ये कमी, शिकायतें। फिर वो पास्टर के पास गए, उस वाइफ ने बोला, उस लड़की ने बोला, पास्टर मेरा हस्बैंड हमेशा मेरे अंदर कमियां देखता है, हमेशा शिकायतें होती है, ये किसी बात में मुझसे खुश नहीं होते, मैं कुछ भी कर लूं इनके लिए ये हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं। तो उन पास्टर ने पता है क्या बोला? उनको पास्टर को उस लड़के का बैकग्राउंड पता था। उन्होंने बोला बहन ये एटीट्यूड तो इस भाई को अपने पापा से मिला हुआ है, इसको जाने में टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊं, शिकायतें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को बंद कर देगी। अगर आप बहुत ज्यादा शिकायती हैं तो, हर बात में शिकायती हैं तो, मेरा बच्चा बेकार है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरी औलाद बेकार है, कितनी बार हम बोल देते हैं मेरी औलाद खराब है। हेलो, पड़ोसी के पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मम्मी अच्छे नहीं है। फलाने का पापा उन्हें घुमाने लेकर जाया करा, हमने तो कितना ना लेके जाओ। हेलो, क्या पता भाई आपके पापा के पास ना हो फाइनेंशियल कंडीशन की वो नहीं घुमा पा रहा। कभी उन बातों पे ध्यान नहीं जाएगा जो अच्छी हैं, जो बुरी हैं
उन्हीं की शिकायतें। कभी जाके बोलते हैं आपके अंदर ना मेरे को ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, कभी बोला इस तरह से आप ये बहुत अच्छा करते हो, कभी हेलो हम ये बहुत कम करते हैं बट हम शिकायतों में बहुत ज्यादा। सो शिकायती एटीट्यूड ये हमारी हृदय की सेहत को खराब करता है। एक हेल्दी चर्च ही ग्रो होगा, एक हेल्दी कलीसिया, एक स्वस्थ कलीसिया ही ग्रो होगी। जो स्वस्थ नहीं है वो ग्रो नहीं करेगी। हालेलुया। आपको पता है इसका इलाज क्या है? मैं अक्सर बोलता हूं 1 से 10 तक गिनतियां लिखो, धन्यवाद के टॉपिक लिखो, उसमें प्रभु के प्रति धन्यवाद के टॉपिक लिखो। परिवार में जिससे ज्यादा शिकायतें हैं थोड़ा तसल्ली बख्श बैठकर सोचो उसके अंदर अच्छी बात कौन सी है जिसके लिए मैं धन्यवादी हो सकता हूं। इससे हम 10 बातें लिखिए जिसके लिए आप धन्यवादी हो सकते हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं मैंने अक्सर क्या देखा है, मैं आपको बताता हूं धन्यवाद करने से होता क्या है। सबसे पहले तो धन्यवाद करने से दिमाग की ना फालतू की चिंताएं खत्म हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपका फोकस वहां पर नहीं है जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है उसको सोच के आप परेशान ही होगे। घर नहीं है, घर नहीं है तो दुखी, है घर नहीं है, है घर नहीं है, घर नहीं है तो दुखी परेशान। अरे कम से कम धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, घर नहीं है बट छत है, रेंट पे भले है बट छत है, तेरा धन्यवाद। आज हम दुखी हैं कि गाड़ी नहीं है, प्रभु धन्यवाद बाइक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, पैदल ही ट्रेवल करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं धन्यवाद, धन्यवादिता आपको पता कहां लेकर जाएगी? आपको बढ़ोतरी देगी। क्या देगी? बढ़ोतरी देगी आपको, आपको उन्नति देगी धन्यवादिता। आप जब धन्यवादी हृदय रखेंगे, धन्यवादी हृदय केवल, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ जो धन्यवाद करता है वो मेरी महिमा करता है। बट क्या हमारा जीवन और हमारा दिल इस गीत के साथ मेल खा रहा है? आप बोल रहे हो मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मैं तो सच्ची में सोचता हूं मांगने से ज्यादा ही मिला, सच्ची में मांगने से ज्यादा मिला। ऐसा तो नहीं है कि गा कुछ हो रहे हैं लेकिन शिकायतें बहुत ज्यादा हृदय के अंदर। जिसको ये पता है ना कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, उसको ये पता है सच में मेरे को मांगने से ज्यादा मिल गया। जिसको यीशु मिल गया, जिसको सचमुच में ये पता है मेरे को यीशु मिल गया, मेरे को मांगने से ज्यादा मिल गया। मैं खोया हुआ था, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। मुझे क्षमा करने वाला मिल गया, उद्धार करता मिल गया, संगति करने वाला प्रेमी पिता मिल गया, प्यार करने वाला वो जीवित परमेश्वर मिल गया। ये सबसे बड़ा हमारा धन्यवादिता का विषय होना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद होना चाहिए। प्रभु धन्यवाद कि इस शहर में कोई तुझे जाने या ना जाने बट तूने खुद को मुझ पे प्रकट किया, मुझ पर ये दया की, मैं इसी के लिए धन्यवादी हूँ। हालेलुया। जो आनंद हम प्रभु की उपस्थिति में आकर पाते हैं, जो प्रभु के भवन में आके पाते हैं, बहुत सारे लोग इस आनंद से वंचित हैं। यही टाइम है, दोपहर का टाइम है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं संडे वेट करते हो, चल 4 दोस्त बैठेंगे और कुछ पिएंगे खाएंगे, नशा करके घर में जाते हो, लड़ाई झगड़ा रखते हो। बट आप इतनी अच्छी संगति में बैठे हुए हो, वचन को सुन रहे हो, आराधना कर रहे हो और परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। क्या ये धन्यवादिता का विषय नहीं है? आज बहुत सारे लोग हो सकते हैं डिस्को में गए हुए हो, वहां पर कुछ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हो। शायद एक बहन दूसरे बहन के कपड़ों को देख के जल रही हो कि इसके पास ये कपड़ा है, मेरे पास ये नहीं है। बट आप एक राइट संगति में हो। क्या ये धन्यवादिता का विषय नहीं है? बहुत सारे लोग आज हो सकता है फिल्म देखने गए हो और 12 से 3 हो सकता है मूवी देखे, 3 घंटे मूवी देखे और उसके बाद ये बोले फिल्म अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आया। हेलो। बट आप यहां से जाओगे तो आप ये बोलोगे मजा आ गया। हालेलुया। क्या था? शिकायती था। मैं आपको बताऊं एक शिकायती व्यक्ति सबसे अधिक दुखी और परेशान होता है क्योंकि वो खुशी नहीं होता किसी से। खुश रहना आपकी जिम्मेवारी है अगर आज आप धन्यवादी होना सीख जाओ तो। और मैं आपको ये बताऊं एक बार एक पोस्ट मेरे पास आया कोरोना के टाइम पे। उस पोस्ट में क्या था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वो उसको सांस देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब दिए गए उसे, वो बच गया। बचने के बाद
डॉक्टर ने बिल थमाया, शायद 70,000 1 लाख रुपए का कुछ बिल था, और वो बिल देख के जो है वो रोने लग गया। वो रोने लग गया तो डॉक्टर ने बोला, क्या हुआ बाबूजी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? आप पैसे नहीं है तो आप बाद में दे देना, आप परेशान क्यों हैं? उसने बोला कि आज 70 साल उम्र हो गई है, जिंदगी भर मुफ्त में ऑक्सीजन लेता रहा, कभी उस ऊपर वाले ने बिल नहीं थमाया। आज ऑक्सीजन सिलेंडर के सारे जिया हूं तो आज बिल है हाथ में। मेरे लिए यही धन्यवाद का विषय है कि जिंदगी भर मुफ्त में वो ऑक्सीजन देता है, मुफ्त में समय समय पे बारिश देता है, पानी देता है, खाना देता है, पहनने को कपड़ा देता है। मैं नंगा नहीं घूम रहा, मैं निर्लज होकर नहीं घूम रहा, बट पहनने को कपड़े हैं, धन्यवादिता का विषय है। लज्जित नहीं होने देता, धन्यवादिता का विषय। शर्मिंदा नहीं होने देता, मुंह काला नहीं होने देता, किसी के सामने झुकने नहीं देता, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। ये मेरे लिए धन्यवादिता का विषय है। बल दिया है, ताकत दी है। बहुत से लोग कमाना चाहते हैं, सेहत खराब है, नहीं कमा सकते, बट फिर भी मैं कमा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी सेहत अच्छी है, उसका धन्यवाद हो। उसने सही सलामत रखा, धन्यवाद हो। हाथ पैर काम कर रहे, बिल्कुल सही काम कर रहे, धन्यवाद हो। एक बार हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में एक अंकल जी आए, राजधानी से एक्सीडेंट हो गया, टांगे नहीं थी, दोनों, एक खराब थी, एक कटी हुई टांग थी, जो है नकली टांग लगा कर आए हुए थे। परेशान थे। क्यों ज्यादा परेशान थे? इसलिए परेशान थे, घर में छोटे बच्चे हैं, सेहत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं कमा नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। हेलो, आप बिल्कुल सही सलामत है। क्या ये धन्यवादिता का विषय नहीं है? क्या ये धन्यवाद? आप उन बातों को छोड़ दीजिए जो आप सोचते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो है आज उसी के लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद करना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें। जो है उसी के लिए प्रभु की महिमा करना शुरू करें, दिल से धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। हम बहुत इजीली बोलते हैं कि फलाने में ये कमी है, फलाने में वो कमी है। एक बार पास्टर सामर्थ के पास एक बहन गई, अपने बच्चे की शिकायत कर रही, बहुत शरारत करता है, बहुत परेशान करता है, बहुत शरारती है, चीजें तोड़ता है, ये करता है, बहुत शरारत है। पास्टर ने बोला, बहन धन्यवाद दो कि आपका बच्चा बहुत एक्टिव है, शिकायतें मत करो, खुश हो जाओ, ये तो बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव है। हालेलुया। सब यार क्या माफ करना, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैंने कई बार देखा है, पता क्या, छोटे छोटे बच्चों को लेके बोलेंगे पास्टर प्रार्थना करो, ये बहुत शरारत करता है। खैर मैं इसलिए सिर्फ एक ही रीजन से मैं प्रार्थना कर देता हूँ कि बुरा ना मान जाए, बट मन में पता क्या आता है, अरे बच्चा तो शरारती करेगा, उस समय आ रहा है क्या, या और भी कई सारे ऐसे विषय लेकर आएंगे, इस चीज के लिए प्रार्थना, उस चीज के लिए, बच्चों के अलग अलग विषय को लेके। बट मेरे मन में कई बार यही आता है कि उसको इतना ज्यादा बहुत ऊपर लेकर जाने वाली बात नहीं होती, कई सारी जो है, या इतने विचार करने वाली बात नहीं होती। टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। हालेलुया। सब में आ रहा है क्या होना सीखना है, बोले धन्यवाद। आप लिस्ट बना लीजिए, आप धन्यवादी रहेंगे, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। हालेलुया। और भैया जिसको मेरे से शिकायत हो, मेरे प्रति भी रहना, जो धन्यवादी रहना। जिसको मेरे से शिकायत हो, मेरे प्रति भी क्या रहना, लास्ट में नाम लिख देना, पास्टर गौरव के लिए भी धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। क्योंकि मैं आपके लिए धन्यवादी रहता हूं हमेशा। कोई माने ना माने, जो बातें मानता उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं मानता उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद कम से कम आ तो रहे हैं, तू ही लेके आ रहा है, लेके आ रहा है तो चेंज भी हो जाएंगे, बदल भी जाएंगे, एक दिन छू लेगा, एक दिन बड़ा काम हो जाएगा। हालेलुया।